1985 में आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में तोरन सिंह उर्फ टीटू 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। सुनने में तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है क्योंकि उनका बच्चा बोलने लग जाए, लेकिन टीटू के केस में ये उसके पेरेंट्स के लिए खुशी से ज़्यादा चिंता का विषय बन गया था। दुकान पर लग रही है वाला। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अचानक अजीब तरह की बातें करने लगा। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो टीटू ने कहा कि वो अपने परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में है। 1988 में 3 साल बीत गए। 5 साल के टीटू ने जो बातें और जो हरकतें करनी शुरू की वो उसके माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन टीटू ने बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है। उसकी बीवी उमा से उसको 2 बेटे हैं जिनका नाम मोमू और सोमू है। आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियस नाम से एक दुकान भी है। मेरी बहू का नाम उमा है। उसने ये भी बताया कि कैसे शाम को कार से लौटते वक्त 2 आदमियों ने आकर उसके सर में गोली मार दी थी जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 3 सालों से घर वालों ने उसकी उल्टी सीधी बातें सुननी शुरू कर दी थी, लेकिन इस तरह की बातें उसने पहली बार की थी जब वो 5 साल का था। अपनी बीवी और बच्चे होने की बात करने लगे पर ये बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। तो आपके मन में क्या आएगा? फिलहाल ये खबर पूरे गांव में फैल गई। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा अलग हो गया था। भले ही वो 5 साल का था लेकिन उसकी भाषा, हाव भाव, बोलने का तरीका बड़ों जैसे हो गया था। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा था। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती है और नॉर्मली कहीं बस या पैदल जाने से कतराता था। वो बोलता था कि उसकी अपनी कार से चलने की आदत है। टीटू 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। इसलिए उन्होंने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। इसलिए ये सब बातें कहाँ से आ रही थी? क्या ये इमेजिनेशन थी या कोई उसे ये सब सिखा रहा था? इन सब बातों में कितनी सच्चाई थी, इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा। अक्सर ये कहता था कि टीटू की सुरेश रेडियस नाम से एक दुकान है और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ढूंढा। उसके बाद भी कोई दुकान नहीं मिली। एक जगह वो थक हार कर बैठे ही थे कि उनकी नज़र एक शॉप पर पड़ी जिसका नाम था सुरेश रेडियस और यही जिसका जिक्र टीटू करता था। अशोक चौंक गया कि क्या टीटू की कही बाकी सारी बातें भी सच थी? क्या टीटू सुरेश का पुनर्जन्म था या फिर कोई इत्तेफाक था? वेलकम टू द शो। माय नेम इज दिव्या तिवारी। यू वाचिंग केस ऑफ द टीटू सिंह। 1983 में सुरेश आगरा का ही एक बिजनेसमैन था। सदर बाजार में सुरेश रेडियस नाम से इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला था। वो अपनी वाइफ उमा और 2 बच्चे और माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी सफेद कार से वापस लौट रहा था जहां पर पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे। वो अपने घर के सामने गाड़ी रख कर हॉर्न बजा ही रहा था, तब तक दोनों बदमाशों ने उसके ऊपर गोलियां चला दी। गोली का शोर सुनकर
जब तक घर वाले भागकर बाहर आ पाए तब तक सुरेश की जान चली गई थी। गोली कनपट्टी के दाएं तरफ लगी थी। बदमाश मौके से फरार हो गए थे। ये बात 1983 की है। उस समय आज के जैसे इतने ज्यादा लोग नहीं थे। शाम का समय था, इसलिए कोई गवाह भी नहीं मिला जिन्होंने बदमाशों को देखा हो। लिहाजा बिना किसी को सजा हुई इस केस को पुलिस ने बंद कर दिया। सुरेश जा चुका था। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी उमा पर थी, इसलिए अब सुरेश की जगह उमा शॉप संभालने लगी। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे। 1988 में जहाँ इस शॉप के आगे टीटू का भाई अशोक हैरान खड़ा था। अशोक शॉप के अंदर जाता है जहां उसे एक लेडी मिलती है कि वो सुरेश की वाइफ उमा है। अशोक उनसे कहता है कि वो सुरेश से मिलना चाहता है। इस पर उमा पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो उमा ने बताया था वो सारी बातें टीटू बोला करता था। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि आसानी से हजम नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसका परिचय पूछा कि वो आखिर है कौन, उसको सुरेश से क्या काम है। अब बारी थी उमा के शॉक्ड होने की। अशोक ने बताया कि आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में रहता है। उसे यहाँ आने की अपनी पूरी वजह डिटेल में बताई और इन सब बातों पर यूं विश्वास करना आसान नहीं होता। और वहीं उमा के साथ भी हुआ। उमा के लिए एक अजीब सिचुएशन थी। वो एक तरफ क्यूरियस थी और दूसरी तरफ उमा के मन में ढेरों सवाल थे। वो अपनी सास और ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को भी ये बात बताई। वो भी शॉक्ड हो गए, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी थे कि उनका बेटा वापस आ गया है। अशोक सच और पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने घर बाढ़ गांव चलने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक घर पर चलकर देखते हैं कि टीटू आप लोगों को देखकर पहचान पाता है या नहीं। अनेक इमोशन दिल में लिए सुरेश के घर वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने चल दिए। वही टीटू जिसमें वो अपना सुरेश दोबारा देखने के लिए पहुंचे थे, उस टाइम टीटू खाना खा रहा था। उसने जैसे ही दरवाजे पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा, भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सबके गले लग गया। वो जोर जोर से बोलने लगा कि देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। अपने माँ बाप को बुलाकर लाया और सुरेश के पेरेंट्स को अपने असली माता पिता बताने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उमा पर पड़ी वो शर्मा गया। एक 5 साल का बच्चा अचानक एक एडल्ट मेल की तरह एक्ट करने लगा। उसने उमा को इशारों में अपने बगल में बैठने के लिए कहा, बुलाया और बच्चों से हाल चाल लेने लगा। उमा से धौलपुर के मेले के बारे में कुछ बातें की, जिसको सुनकर उमा हैरान रह गई क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सुरेश और उमा के बीच हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू ने देखा कि बाहर मारुति कार खड़ी थी जिसमें सुरेश की फैमिली आई थी। टीटू बड़े स्टाइल से उस कार के अंदर बैठा और खुद से कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। वह सुरेश के भाई की हेल्प से थोड़ी दूर तक कार ड्राइव भी कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि टीटू ने इससे पहले कभी कार देखी भी नहीं थी। टीटू ने ये भी सोचा कि वो उसके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया कि वो अपने साथ उसको आगरा नहीं ले जा रहे हैं तो पूरी तरह से भड़क गया और अपने माँ बाप पर चिल्लाने लगा। उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएंगे। उसी के बाद और डिसाइड हुआ कि टीटू को एक दिन आगरा बुलाया जाए ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को कंफर्म कर सके। टीटू के दावे के अकॉर्डिंग अपने पिछले जन्म के माँ बाप पहचान लिए थे, बल्कि अपनी पत्नी और उससे की गई पर्सनल बातें भी डिस्क्लोज कर दिए थे। इन सब बातों से ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये सब जानकारी उसे कहीं से पढ़कर नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ टीटू के माँ बाप की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा क्या ही होगा जब उनका बच्चा किसी और को अपना माँ बाप मानने लगे। और टीटू को आगरा लाया गया। टीटू को परखने की प्लानिंग कर ली गई। टेस्ट 1 टीटू को मिसगाइड करने के लिए गाड़ी दुकान पर नहीं बल्कि शॉप के सामने से तेजी से
निकाल लिया गया, ये देखने के लिए कि वो ये जगह पहचान पाता है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के पास से निकली, वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि अरे शॉप तो पीछे रह गई, रिजल्ट पास। अब बारी थी टीटू को शॉप के अंदर ले जाने की, यानी टेस्ट 2। उसके स्टूल पर बैठने का तरीका, उसके हाथ चलाने का तरीका, शॉप में देखने का तरीका सब सुरेश जैसा ही था। उसने सब पहचान लिया कि कौन सा हिस्सा रिनोवेट किया गया था और कौन सा हिस्सा सुरेश के जिंदा रहने पर किया गया था। अल्लाह दवा दिलाना ऊपर से नीचे से टीटू का आखिरी इम्तिहान बाकी था, यानी लास्ट टेस्ट। दुकान के बाद टीटू को घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी टीटू फेल नहीं हुआ। उसने उन मोहल्लों के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया। रिजल्ट पास, सभी के लिए सारे एविडेंस काफी थे। टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, मीडिया में ये हर जगह छा गया। सुरेश के फैमिली ने बताया कि जो सुरेश का नेचर था वो काफी अग्रेसिव था और शॉर्ट टेम्पर था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगता था। नोटिस किया था कि टीटू का भी नेचर ऐसा ही होता जा रहा था। और अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था? क्या उसने उनका चेहरा देखा था जिसने उसके पिछले जन्म में उसकी जान ली थी? तोरण सिंह उर्फ टीटू एक 5 साल का बच्चा ऐसा खुलासा करने वाला था जिससे मीडिया जगत में आग लग गई थी। और उसने 2 बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था। वो कोई और नहीं था, वही शख्स था, यानी सुरेश का एक साथी बिजनेसमैन था। और अच्छी बात यह थी कि आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसके बोलने के आधार पर 1983 में सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। और ये पहली बार था जब पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया हो। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया। उसने भी कोर्ट में पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सुरेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुरेश के सर पर जिस तरह से गोली मारी गई थी, उसी तरह 2 निशान टीटू के सर पर मिले थे। टीटू के जितने भी जुड़े रिसर्च पेपर थे, सारे गवाह के तौर पर सभी सबूत के आधार पर आगरा कोर्ट ने मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और कातिलों को सजा हुई। उन अपराधियों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिसकी जान लेकर वो बच निकले, वो दोबारा जन्म लेकर फिर लौटेगा और उनके किए की सजा दिलवाएगा। और अब एक आखिरी सवाल था कि क्या टीटू अपने पिछले जन्म के माता पिता के साथ चला गया या उसने इसी जन्म के अपने माँ बाप को अपना माना। सुरेश भले ही टीटू के रूप में वापस आया था, लेकिन वो सुरेश तो नहीं था। दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। टीटू ने भी दोनों यादों को अपने साथ, अपने बचपन को अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। और आज टीटू, यानी जिनका असली नाम है तोरण सिंह, वो BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको आज भी ये सब कुछ याद है। वो अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। आज उनका मानना है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो कल बीत गया सो बीत गया और जो बाकी है वो हमारा आज है। और ये था आज का केस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमेशा सपोर्ट करिए। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।